नमस्कार, जुबली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोहम्मद अब्बास। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। दरअसल स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था मार्च से ही। इस वजह से स्कूल की जो बसेज हैं वो खड़ी हुई थी और चालकों पर अब रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनका टैक्स माफ़ कर दिया जाए। दरअसल कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में टैक्स को माफ़ कर दिया गया है, लेकिन यूपी में अभी तक इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। इसको लेकर चालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और धरना प्रदर्शन किया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मोटर वाहन यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदराबाद ऑपरेटर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। 6 महीने का टैक्स माफ करो, माफ करो, माफ करो। 6 महीने का टैक्स माफ करो, माफ करो, माफ करो। परिवहन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्कूल बस एसोसिएशन की तरफ से राकेश कालरा। मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार को अपील करना चाहता हूं कि 15 मार्च से किसी भी स्कूल बस का संचालन नहीं हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा ये आदेश दिया गया था कि 15 मार्च से 20 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। उसके बाद 20 मार्च के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि लॉकडाउन लग गया और 31 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में किसी भी स्कूल को खुलने की अनुमति नहीं है। और ये 31 जुलाई नहीं हो सकता, अगस्त या सितंबर तक, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। परंतु सरकार ये जानते हुए भी हमसे स्कूल की बसों का भी कर मांग रही है। इसके अलावा एक आदेश 30 मार्च 2020 को आया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की तरफ से सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के लिए कि एक नॉन यूज क्लॉज को बनाया जाए। उस क्लॉज के तहत जिन भी गाड़ियों का संचालन नहीं हो रहा, चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे वो ऑल यूपी बसें हो, चाहे वो ऑल इंडिया बसें हो, जिनका संचालन नहीं हो रहा है, उनका कर नॉन यूज क्लॉज के तहत माफ़ किया जाए। क्योंकि कर जो लगता है वो पैसेंजर पे लगता है। जब बसों में पैसेंजर बैठे ही नहीं तो उन पे कर हम लोग कहाँ से दें। जैसे इनकम पे टैक्स तभी लगता है जब इनकम होती है, उसी प्रकार पैसेंजर पे टैक्स तभी लगता है जब हम उसके पैसेंजर लेके जाते हैं। इसके अलावा 21 अप्रैल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक आदेश पारित किया सभी स्कूलों के लिए कि आप अपने स्कूल के बच्चों से किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्ट फीस नहीं वसूल देंगे जब तक कि लॉकडाउन रहेगा या स्कूल नहीं खुल जाते हैं। अब जब हम लोगों की 85% गाड़ियां स्कूलों में चलती हैं और मात्र 15% स्कूलों की अपनी बसें हैं, अब जब हम लोगों की गाड़ियों का संचालन नहीं हुआ तो स्कूल हमें डीजल का पैसा कम करके हमें दे देते, लेकिन इस आदेश के बाद स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस नहीं वसूल पा रहे हैं, जिस कारणवश उन्होंने कहा जब हम ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ले पा रहे हैं तो हम आपको फीस कहाँ से दे पाएंगे। अब सरकार हमसे कह रही है तुम स्कूल की फीस तो मत लो, लेकिन अपना टैक्स जो है वो समय पे भरो, नहीं तो आपकी पेनल्टी भी चल रही है। इसके अलावा सरकार ने एक आदेश दे रखा है कि जो भी बारातें होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 20-25 लोगों से ज़्यादा नहीं आएंगे। अब हम लोगों की 50 सीट की बसें हैं, तो जब 50 लोग जाने ही नहीं है तो बारातों में क्यों जाएंगे। इसके अलावा जो ऑल इंडिया बसें हैं वो संचालन नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि सरकार हमें नहीं दे रही है। तो जब हम पैसेंजरों को हम लेके ही नहीं जा रहे हैं तो हम टैक्स किस प्रकार से जमा करें। तो मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से यही विनती है कि जब हम लोग स्कूल की फीस नहीं ले रहे हैं तो हम ड्राइवर की तनख्वाह कहाँ से लें, हेल्पर की तनख्वाह कहाँ से लें, इंश्योरेंस का प्रीमियम कहाँ से भरें, और आप ऊपर से टैक्स मांग रहे हो तो हम वो टैक्स कहाँ से दें। उसके अलावा ऑल यूपी ऑल इंडिया गाड़ियों का भी संचालन नहीं हो पा रहा है, तो हम उनका भी कर कहाँ से दें। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से यही विनती है कि 6 माह का कर हम लोगों का माफ़ किया जाए तथा आगामी 6 माह का 50% कर किया जा सके, ताकि हम लोगों की गाड़ियों को कहीं ना कहीं से संचालन शुरू कर सकें। स्कूल बंद होने के कारण जो हमारी स्कूल बसें संचालित नहीं हो पा रही हैं, उसके बाद भी हमसे स्कूल बसों का टैक्स मांगा जा रहा है। जब हमारी बस संचालित नहीं हो रही तो हम पैसा कहां से देंगे। हमें अपने
बस ड्राइवर्स व कंडक्टर को भी पैसा अपने पास से देना पड़ रहा है और हमारी स्कूल बसें केवल स्कूल का ही कार्य करती हैं, जिसमें कि हमारे प्रतिनिधि मंडल और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश कालरा जी की सरकार से मांग है कि जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं और स्कूल वाहनों का संचालन नहीं होता है तो हमारी माननीय योगी जी से गुजारिश है कि हमारा टैक्स माफ किया जाए और हमें भुखमरी की कगार पे जाने से बचाया जाए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हमें मजबूरीवश दोबारा अनशन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चालकों ने इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन में एक ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन में कहा है कि किसी तरीके का जो टैक्स लगाया गया उसको माफ़ कर दिया जाए, उनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। जो ज्ञापन दिया गया उस ज्ञापन पर सरकार विचार करती है या नहीं करती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए जो बस के जो स्कूली बसेस के जो चालक हैं उनके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना वायरस की वजह से उनके जो उद्योग धंधे, उनके जो किसी तरीके की आमदनी नहीं हो पा रही, वो ठप पड़ी हुई है, उनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। अब सरकार को तय करना है कि टैक्स माफ़ करना है या नहीं करना है। देखते हैं क्या होता है आगे। जुबली पोस्ट के लिए मैं सैयद मोहम्मद अब्बास, लखनऊ।